Hello everyone, my name is Anisha, educators at Warriors Creed. In today's video, we will talk about how to excel in story narration and group discussion of screening process. सो बेसिकली जब आपके एसएसबी इंटरव्यू चलता है तो उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट? एंड उस ग्रुप डिस्कशन में आपका स्टोरी नरेशन आता है, स्टोरी कि आप अपने हिसाब से एक स्टोरी बताएं एंड उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि आप किस तरीके से स्टोरी बताते हैं. But that's not all about. So let's further ado, let's start this video and we will talk about little bit on story narration. So the narration of the story by all candidates. Okay? तो पहला टास्क ग्रुप टेस्टिंग में ये होता है कि आपको स्टोरी नरेशन के लिए दी जाती है. ठीक है, वेयर कैंडिडेट्स हैव टू, मतलब एक उन्होंने स्टोरी ऑलरेडी पहले लिखी हुई होगी, उसी स्टोरी का नरेशन कैंडिडेट्स को करना होगा. बट इसमें क्या फॉल होता है दैट जो पूरा ग्रुप होता है, राइट, काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लोग फोकस नहीं करते ऑन वन स्टूडेंट स्टोरी नरेशन, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसकी स्टोरी से मेरे को क्या होगा, मतलब मैं क्या इंटरेस्टेड नहीं रहते, वो स्टोरी सुनते नहीं है. बट दैट इज द मेजर फॉल. ठीक है, मेजर जो ड्रॉबैक है वो यही है दैट दे आर नॉट लिसनिंग टू अदर स्टोरी इन देयर ग्रुप. ओके, सो यहाँ पे लिखा भी है द कैंडिडेट्स नरेट्स. ठीक है, द कैंडिडेट्स नरेट्स देयर स्टोरी वन बाय वन इन ऑर्डर ऑफ देयर चेस्ट नंबर के हिसाब से उनको आगे बुला के नरेशन दी जाती है. और जो प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग है इस पे काफी ध्यान दिया जाता है. ओके, प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग ना सिर्फ जो टेस्ट ले रहा है उनकी, जो ग्रुप में है, जो दूसरे ग्रुप के हैं, उन सबकी भी इसमें टेस्ट की जाती है. फ्यू कैंडिडेट्स फाइंड दिस हैबिट ऑफ लिसनिंग द स्टोरी नॉनसेंस. ठीक है, कुछ कैंडिडेट जो ऐसे होते हैं वही कि इनको लगता है कि दूसरे की स्टोरी क्यों सुने. बट इसमें क्या होता है, इधर ही ये इनका ड्रॉबैक हो जाता है, यहीं पे ये लोग थोड़े बैक हो जाते हैं और लोगों से इन द कॉम्पिटिशन. ठीक है, बिकॉज इट कंटेंट इनटू द प्रॉब्लम इन कॉम्प्रिहेंडिंग स्टोरीज ऑफ अदर्स ड्यूरिंग द डिस्कशन. क्यों? क्योंकि उसके बाद होती है डिस्कशन. तो डिस्कशन के समय जो ग्रुप होता है उनमें एक आपसी सहमति नहीं होती, कॉम्प्रिहेंड, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टोरी सुनी नहीं है. सो एक म्यूचुअल ग्रुप कंसेंसस स्टोरी नहीं मिल पाता. ओके, एक म्यूचुअल कॉन्सेप्ट नहीं दिख पाता इन द ग्रुप. एंड ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि पुअर कोऑर्डिनेशन है विद इन ग्रुप. ओके, सो दैट्स वाई स्टोरी में सिर्फ अपनी नहीं, किसी दूसरे बंदे की भी अगर वो नरेशन हो रही है तो काफी ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट? क्यों? क्योंकि जब डिस्कशन के समय म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए टू फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप यूनिटी दिखाने के लिए भी. ठीक है, बट इफ यू फेल, ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन द स्टोरी, ठीक है, तो दैट विल व्हाट इट विल इंडिकेट दैट कैंडिडेट इज पुअर इन सोशल एडजस्टमेंट एंड हैज लेस इंटरपर्सनल स्किल्स. क्योंकि उसने स्टोरी सुनी नहीं है, वो अपने जजमेंट नहीं रख पाया, सोशल एक यूनिटी नहीं रख पाया, ग्रुप के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले पाया. तो दैट इज अ रीजन कि सोशल एडजस्टमेंट भी उसका नहीं हुआ और इंटरपर्सनल स्किल्स पे काफी कमजोर हो गया. और यहीं पे वो और कैंडिडेट्स के साथ, मतलब उनके कंपटीशन में ही विल बी बैक. ओके, सो क्या होता है, अब इससे क्या दिखाई दिया, एक तो ये कि सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाया और लेस इंटरपर्सनल स्किल. अपोजिंग व्यू, अब मेजर क्या होता है कि काफी अपोजिंग व्यूज भी होते हैं इन द डिस्कशन. लेकिन अगर आप डिस्कशन के समय अपोजिंग व्यू रखते हैं विद अ वैलिड पॉइंट, सो दैट इज अ ग्रेट स्किल. Okay, so opposing view with a great skill is a very common practice in armed forces and it's expected from a future officer that he is great in this regard. Okay, तो अगर वो इस डिस्कशन कर रहा है तो डिस्कशन में एक ऐसा वैलिड उसके पास अपोजिंग पॉइंट होना चाहिए. अगर वो किसी भी डिस्कशन को अपोज करता है तो एक वैलिड पॉइंट उसके पास जरूर होना चाहिए, जिस चक्कर में इट कैन शो कि हाँ इसमें ये स्किल है. किसके? कि फ्यूचर ऑफिसर में, कि जो ग्रेट स्किल होते हैं कि अपने व्यूज को सामने रखने के, तो ही डज डू हैव इट. ओके, so also if the candidate is able to influence the group in a positive manner, so they have taken this idea into consideration and action to form the group. Okay, so positive manner में आपकी जो भी बातें हैं वो positive manner में ही outlook होनी चाहिए. अब हम आते हैं the fierce group discussion. Okay, so as soon as the last candidate of the group finishes his story narration, मतलब पूरे ग्रुप का जो आखिरी कैंडिडेट होगा
वो खत्म करता है अपनी स्टोरी को, स्टोरी नरेशन अपनी फिनिश करता है, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन इनिशिएट करवाया जाता है, ठीक है, बाय हर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और हर किसी से पूछा जाता है कि आपको इस स्टोरी में क्या पता चला, इसमें क्या आपको समझ आया। तो एक टिपिकल टाइम सबको अलॉटेड दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन में, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का, जिसमें कैंडिडेट को डिस्कस करना पड़ता है एक कंडक्टिव मैनर में, जिससे कि एक म्यूचुअल कंक्लूजन में ये लोग पहुंच सके। तो कंक्लूजन के कारण काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप दूसरे की नरेशन भी सुने। एंड वी हैव सीन दैट व्हेनेवर वी आर सिटिंग विद फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है, acquaintance, during our daily course of action, whenever we start a discussion on any topic concerning our lives with them, some kind of disagreement will appear। तो वही बात हो रही है कि डिस्कशन में हमेशा ही एक पॉजिटिव पॉइंट ही नहीं रहता कि हाँ सब लोग मान गए और सब लोग का बेनिफिट्स में रहे। कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि डिसएग्रीमेंट आता ही है। सपोज आप अपनी रेगुलर लाइफ में फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, उसके उनके साथ बातचीत करते हैं, तो एक आपको डिसएग्रीमेंट कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट से मिलता है, राइट। सो ग्रुप डिस्कशन जब भी होती है तो सबकी मंजूरी नहीं रहती है। दैट्स वाई अगर आप इसको अपोज कर रहे हैं तो हैव अ पॉजिटिव एंड प्रॉपर पॉइंट टू अपोज इट। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं जब सबकी म्यूचुअल डिस्कशन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किसी को कुछ अच्छा ही लगता है, किसी को कुछ सही लगता है। सो ये चीज काफी रहती है। सो इस टाइप का जो इमोशनल सिचुएशन में स्ट्रेस काफी होता है, और एट द मोमेंट ऑफ स्ट्रेस ट्रू सेल्फ इज ब्रॉट आउट बाय अस, ठीक है। और यही जो ट्रू सेल्फ होता है उस डिस्कशन में, यही चीज आपकी काफी एसएसबी के इंटरव्यू में ध्यान दी जाती है। एंड वॉरियर्स क्रीड इसलिए एसएसबी का इतना अच्छा एक बूट कैंप लाया है, राइट, जिसमें आपको प्रॉपर इसी प्रैक्टिस की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, आपसे पूछा जाएगा कि आपके क्या क्या व्यू है, और जिस व्यू में आपका थोड़ा इधर भी उधर हुआ तो वी आर देयर टू करेक्ट यू। That's why Warriors Creed is providing SSB boot camp as well coaching, जितने भी एनडीए सीडीएस सबके लिए जिसमें SSB रिक्वायर्ड है उसके लिए, ठीक है। इंटरव्यू गारंटेड सक्सेस प्रिपरेशन, ये 7 days की होगी, ठीक है। एंड डू नॉट वरी अबाउट द फीस, ऑल फीस आर एट 50% ऑफ राइट नाउ। So do enroll yourself and do start preparing for your SSB preparation if you have finalized your exam। एग्जाम के बाद एसएसबी होती है। सो एग्जाम अगर आपका फाइनलाइज हो गया है, सो डू contact us and we are there to prepare you। Thank you and have a nice day।